हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 58। और जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया था वीडियो नंबर 57 में एक लॉजिक यूज किया था, न्यू कोडिंग डिकोडिंग। एक लॉजिक मैंने बताया था, जो मैंने कहा था कि 10 से 20 लॉजिक्स, कॉमन से लॉजिक्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद रखने चाहिए, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो मैं लेके चलूंगा एज फार एज न्यू कोडिंग डिकोडिंग इज कंसर्न। तो कल भी मैंने वीडियो नंबर 57 में कुछ लॉजिक यूज डिस्कस किए थे, लेटर के बारे में और नंबर के बारे में। तो आज भी आज के क्वेश्चन में भी हम लोग लेटर के लिए, नंबर के लिए या सिंबल के लिए कुछ कोड डिस्कस करेंगे। तो ये है आज का क्वेश्चन। देखिए, वैसे क्वेश्चन का डायरेक्शन तो वही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। किसी कोड लैंग्वेज में बैक्टीरिया, हीरो, कार्गो, बनाना को इन चारों कोड से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कोड कहीं ना कहीं बहुत टफ है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा IBPS पीओ मेंस या SBI पीओ मेंस के लिए का लेवल है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोड अजीब सा दिख रहा है, तो आपको डिपिक्ट करना, लॉजिक पता करना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का स्टैंडर्ड टफ है। ठीक है, तो इसको मैं SBI पीओ मेंस या IBPS पीओ मेंस को स्टैंडर्ड का मान रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम लोग लॉजिक डिस्कस करते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं याद रखना है और इस पर प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हम लोग गेस करेंगे। जो पहले वर्ड को उठाते हैं, वर्ड है बैक्टीरिया। इसमें गेस करेंगे हम लोग कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। और इसमें कोड में दिख रहा है 3 4 2 3। 8 तो है नहीं, डिवाइड बाय 2 करते हैं। 8 डिवाइड बाय 2 तो 4 यहाँ दिख रहा है। क्या ये लॉजिक है क्या? हीरो में कितने वर्ड्स हैं? अब हीरो के साथ लागू करते हैं। हीरो में 4 नंबर ऑफ लेटर्स हैं। 4 नंबर ऑफ लेटर्स डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 2 तो कहीं है क्या? हाँ, इसमें दिख रहा है, तो फॉलो हुआ। कार्गो में देखते हैं नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 5 नहीं, तो 5 डिवाइड बाय 2 कैसे कर सकते हैं? तो जो मैं लॉजिक अभी लेके चल रहा हूँ, जो मैंने गेस किया था, वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि वो लागू किन वर्ड्स के साथ हो सकता है? जिस वर्ड में नंबर ऑफ लेटर्स इवन होंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स ऑड है, तो उनके लिए क्या लागू होगा? तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं लागू नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं आपको गेस करना पड़ेगा दोस्तों। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन जहां तक आपकी प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी ना, तो लॉजिक्स ज्यादा दिमाग में स्ट्राइक करेंगे एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में जो मैं लॉजिक लेके आया हूं वो मैं बता दूं अब। ठीक है, जैसे वर्ड बैक्टीरिया है, इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हम लोग देख लेंगे। B कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 4। इसका कोड वो है 4। ठीक है, हीरो में देखते हैं कितने कॉन्सोनेंट है? H कॉन्सोनेंट है, R कॉन्सोनेंट है, 2, तो ये है कोड। ठीक है, कार्गो में कितने हैं? 1 2 3। कार्गो में 3 कॉन्सोनेंट है, 3। ये हो सकता है या ये हो सकता है। बनाना में कितने कोड है? B कितने कॉन्सोनेंट है? B N N 3। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देख रहा है, 3 दिख रहा है। ठीक है, अब यही लॉजिक देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। आप देखिए इसमें जो लॉजिक फॉलो होगा वो चारों में फॉलो होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बैम्बू को उठाते हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3 कॉन्सोनेंट है। इसका कोड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है, अगर ये लॉजिक है तो। यस, यही लॉजिक है। विक्टोरिया में कितने कॉन्सोनेंट है? V है, C है, T है, R है, 4 ये दिख रहा है। एरिया में कितने कॉन्सोनेंट है? R है, बस R ही है, 1 दिख रहा है। और टोर में कितने होते? T और R, 2 देख रहे हैं। तो इस कोड में, इस क्वेश्चन के कोड में जो नंबर है, नंबर को कोड कैसे किया है? क्या है नंबर जो है कोड में? वो है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, वही लिख दे रहे हैं उसके कोड में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों ने क्या पता कर लिया? हम लोगों ने पता कर लिया कि नंबर का कोड लॉजिक क्या है। नंबर का लॉजिक जो कोड में है वो हम लोगों ने पता कर लिया। ठीक है, अब पता करते हैं सिंबल का, तो थोड़ा मुश्किल है, तो आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया कहीं हमें दिख रहा था, क्या कितने दिखा था? 1 2 3 4 ये दिखा था, है ना। अब हमें सहायता होगी। और देखिए अब J कैसे आया होगा? बैक्टीरिया में ऐसा क्या है जो J लास्ट में आ जाए? तो गौर से आप यूज करेंगे ना,
तो देखेंगे सेकंड लास्ट लेटर जो है ना आई है, और आई का इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है, जे, राइट। तो हो सकता है इसका लॉजिक, हालांकि हम चेक करेंगे, सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड को उठाने के बाद उसका इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, वो हो सकता है। यहां पर तो लागू हो गया, हमें पता चल गया है पहले नंबर के लॉजिक से कि बैक्टीरिया का कोड क्या है, 4@j, ठीक है। अब जे हमें पता करना है, जे कैसे आया होगा, तो सेकंड लास्ट लेटर क्या है वर्ड का, उसका इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज जे। वैसे हीरो में देख चेक करते हैं, हीरो में सेकंड लास्ट लेटर आर है, आर के बाद इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज आर के बाद एस। हीरो में 2 आया था, एस वही देख रहे हैं। चलिए कार्गो में चेक करते हैं, कार्गो में कितने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट थे, 1 2 3, तो इसका कॉन्सोनेंट ये होगा, इसका कोड ये होगा या ये होगा। अब पता करते हैं इसमें ये है या ये है, ठीक है। तो जी क्या है इसमें, सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, इसका इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होता है, एच हो जाएगा कार्गो का कोड। अभी तक हम लोगों ने जिसके लॉजिक हम लोगों ने ढूंढा उसके अनुसार। बनाना में क्या होता है, सेकंड लास्ट लेटर है एन का इमीडिएट नेक्स्ट लेटर होता है ओ, दिस इज द कोड, ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता करना वो कहीं भी लागू कर लीजिए। चलिए रैंडमली उठाते हैं, मेट्रो में उठाते हैं, मेट्रो का नंबर ऑफ कितने ये हो जाएंगे, सॉरी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 2 3, तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। अब देखिए 3 इसमें भी है और एम है, आर, अच्छा जी 3 इसमें भी है, चलिए ये तीनों में कोई होगा। सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर है, इमीडिएट नेक्स्ट आर का क्या होगा, अल्फाबेटिकल सीरीज एस, तो इसका कोड ये मिल रहा है हमें, ठीक है। तो ये लॉजिक कहीं ना कहीं हमें हर वर्ड के साथ फॉलो होगा, आप बाकी वर्ड के साथ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी वर्ड्स बचे रह गए हैं इसमें या इसमें, ठीक है। चलिए अब हमें पता करना है सिंबल किस प्रकार से आया है, ठीक है। सिंबल देखिए, अच्छा जो लेटर है, लेटर आया है सेकेंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है, +1 इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। चलिए मैंने लिख दिया। अब सिंबल का क्या कोड है, सिंबल का क्या कोड है, सिंबल का कोड है दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड तो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं अभी। देखिए गौर से देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि देखिए बैक्टीरिया कोड क्या आया था हमें, कितने कोड थे बैक्टीरिया, 1 2 3 4 ये था 4, बैक्टीरिया का था, बैक्टीरिया का 4@j, ठीक है। इसमें अब गौर कीजिएगा दोस्तों, तो हर एक वर्ड जो चारों स्टेटमेंट में दिए हुए हैं, हर एक वर्ड का लास्ट लेटर जो है ना वो वॉवेल है, ये आपने गौर किया, ए है इसमें, ओ है, ओ ए ई ओ ए ई ओ आई ओ यू आई ई, ठीक है। तो हर वर्ड का लास्ट लेटर जो है वॉवेल है, उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। देखिए ए है लास्ट में, तो @ आया है, सॉरी @ आया है, इससे कुछ रिलेटेड हो सकता है। ए और किसी किस में है, बनाना में है, तो @ इसमें आया, देख रहे हैं। बनाना का क्या होगा, बनाना में कितने कॉन्सोनेंट थे, 1 2 3 आ गया। फिर सेकंड लास्ट लेटर क्या है, एन, इमीडिएट नेक्स्ट हो जाएगा क्या, एन का ओ हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने अभी बताया कि नंबर ए लास्ट में है, तो जिस वर्ड का लास्ट लेटर ए है उसका चेंज होके @ हो जा रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है हमें 3@ और 4@j। इधर चलिए किसी रैंडमली किसी और वर्ड का उठाते हैं, विक्टोरिया, विक्टोरिया के साथ क्या फॉलो हो रहा है, विक्टोरिया, ठीक है। चलिए यही चीज मैं लॉजिक यहाँ पे रैंडमली डिस्कस करते हैं, एक्चुअली मैं लॉजिक यहाँ डिस्कस करना था, यहाँ पर थोड़ा क्लमसी जैसा हो गया, ठीक है। चलिए विक्टोरिया को उठाते हैं, कितने नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4 किस में है, कहीं ना कहीं ये हमें दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब फिर 4, ये तो हो गया, 4 तो पकड़ा गया। फिर जे कैसे आया होगा, सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आई, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन अल्फाबेटिकल सीरीज, आई के बाद जे आता है, जे फॉलो कर रहा है, ठीक है। ए इज द लास्ट लेटर, ए के लिए मैंने कहा था क्या, @ ए के लिए @ आ रहा है। चलिए ए के अलावा ऐसा वर्ड यूज करते हैं जिसमें ए
से भिन्न कुछ आ रहा होगा, मतलब EIOU आ रहा हो इसमें। जैसे प्लूटो उठाते हैं, प्लूटो में कितने कॉन्सोनेंट हैं? 1 2 3, तो 3 ये दिख रहा है हमें, ठीक है, 3 ये और U, ठीक है, ये हमें दिख रहा है, ठीक है, ये वाला मुझे दिख रहा है प्लूटो का कोड, ठीक है। फिर U कैसे आया? सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड T का इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, T के बाद U, ठीक है। अब O का ये रखा गया, O का ये रखा गया है, और O से रिलेटेड मेट्रो इसमें है ऐसा, देखिए इसमें भी आया है, ठीक है। तो O का हमने ये पता किया, O का हो गया, A का हो गया, E का पता करते हैं, TORE। चलिए सिंगल को उठाते हैं, सिंगल E इसमें भी है, तो E का क्या कोड है इसे पता करते हैं। एक कितने कॉन्सोनेंट है? 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है, ये हमें दिख रहा है, और ठीक है। L सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड का इमीडिएट नेक्स्ट लेटर M, ठीक है, तो सिंगल, और लास्ट लेटर है E, तो E का हैश हो गया है। चेक कर लीजिए, डबल में भी E लास्ट में है, हैश है इसमें, देख रहे हैं, यही कोड है। देख लीजिए नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? 1 2 3, और फिर M कैसे आया? L का इमीडिएट नेक्स्ट, L सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड है, उसका इमीडिएट नेक्स्ट इन द अल्फाबेटिकल सीरीज M हो गया, ठीक है। तो E का हैश हो गया, I का पता करते हैं और U का पता करते हैं। I किस में यूज हो रहा है? I अल्कली में यूज हो रहा है। अल्कली में कितने कॉन्सोनेंट हैं? इसका कोड क्या होगा? इसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं तीनों का, नंबर का, लेटर का और सिंबल का, तीनों का कोड हम लोगों ने लॉजिक जान लिया है। तो इसमें इसका लॉजिक इसका कोड पता करते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितने हैं? LKL, 3 आ गया, ठीक है। और सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड L है, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर L के बाद M, ठीक है। और I का क्या है? 3M करके कुछ है इसमें, 3M करके ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ठीक है। चलिए हैश किस में आ रहा है? E में, डबल के लिए ये हैश है, ठीक है। तो I का क्या है? I का ये आ रहा है, ठीक है, I का ये कोड है। और जो बचा रह गया U किसी में यूज हो रहा है। चलिए ब्यूरियो को उठाते हैं, BUREAU, इसका कोड पता करते हैं। कितने कॉन्सोनेंट है? 1 2 ही कॉन्सोनेंट है, 2 आ गया। सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड A है, उसका इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होगा? B आ गया, ठीक है। 2B करके है, हाँ है। इसका क्या बीच में आया है? डॉलर आया है, यानी कि U का है डॉलर, ठीक है। तो हमें लॉजिक तो पता चल गया। इसका लॉजिक आप कहीं ना कहीं याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप ये सब कॉमन से लॉजिक है जो आप किसी भी क्वेश्चन में आप लागू करने की क्षमता रख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से ये सब लॉजिक आपके दिमाग में रहेंगे तो सबसे पहले ये सब लॉजिक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक कर गया तो यस, यू विल बी एबल टू क्रैक द लॉजिक within no time and you can get the marks as soon as possible। ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोगों ने लॉजिक पूरा कर लिया है, तो सबका लॉजिक पता चल गया है, ठीक है। चलिए अब रोज गार्डन, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, हालांकि हम उसका असाइनमेंट, उसका कमेंट कुछ मुझे आंसर आया नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर डालें वीडियो का, ठीक है। चलिए रोज का पता करते हैं और गार्डन का पता करते हैं। बाकी ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों, आप कमेंट में आंसर जरूर डालिएगा। इसका लॉजिक क्या होगा? लॉजिक वही होगा जो हम लोगों ने आज क्वेश्चन में डिस्कस किया था। रोज का पता करेंगे कोड जो हम लोगों ने लॉजिक आज डिस्कस किया है उसके अनुसार, और गार्डन का यूज करेंगे। तो पहला था लेटर, फिर सिंबल, फिर नंबर, लेटर सिंबल फिर नंबर, ये तो था पहला नंबर है, यहाँ पे नंबर है, पहला नंबर है, ठीक है। फिर सिंबल है, फिर लेटर है, ये है हमें पता करना है। पहले नंबर पता करते हैं। नंबर का क्या लॉजिक था? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट क्या है? 1 2, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। गार्डन में 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इन द वर्ड। दैट मीन्स हम लोगों ने नंबर का तो लॉजिक लिख लिया। अब आते हैं लेटर पे, ठीक है। लेटर जो है
वो कैसे आया है, सेकंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड उठाएंगे और उसका इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। सेकंड लास्ट लेटर इसमें रोज में क्या है, एस है, एस के बाद टी आता है इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। इसमें गार्डन में सेकंड लास्ट लेटर है ई के बाद एफ आता है, ठीक है। अब देखते हैं रोज का, अब इसका भी हो गया, लेटर का भी हो गया, नंबर का भी हो गया, सिंबल का पता करने की कोशिश करेंगे। सिंबल आया है एज पर द, सॉरी ये गार्डन इज नॉट द राइट वर्ड यहाँ पर, चलिए GARDE विक्ट्री, ये भी क्वेश्चन गलत है दोस्तों, सॉरी दिस इज नॉट द क्वेश्चन फॉर दिस लॉजिक। GARDU, ठीक है, क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं, GARDDU, कार्डियो, ऐसे क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। तो सॉरी पूरा लॉजिक ही चेंज हो गया दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, क्वेश्चन गलत दिया है, GARDU लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक वर्ड जो आज हम लोग डिस्कस किया है, हर एक वर्ड का लास्ट लेटर जो था वो वॉवेल था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें भी वर्ड क्वेश्चन चेंज कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ और मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ, पहले नंबर फिर सिंबल फिर लेटर पता करेंगे। नंबर क्या आ जाएगा इसमें, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 2 3 नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। इसमें लेटर क्या हो जाएगा, सेकंड लास्ट लेटर डी का इमीडिएट नेक्स्ट लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, डी के बाद ई आ जाएगा, ठीक है। और यू, इसमें लास्ट लेटर क्या है, ई का क्या हो रहा है, हैश आएगा, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे हैश। इसमें क्या है, यू, लास्ट लेटर यू आने पे आ जाता है डॉलर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रोज गार्डू, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए वैसे ही आपको पता करना है इसका, ये मैंने कोड दे रखा है, वैसा कोई भी मीनिंगलेस वर्ड भी आप लिख सकते हैं। इसका 2 वर्ड बताइए जो मीनिंगलेस भी हो लेकिन लागू हो, सेम लॉजिक, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आज का क्वेश्चन, इसमें टेबल फिर, ठीक है, टेबल कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड उठा लेंगे जो इसका लास्ट में कॉन्सोनेंट आता, कुमारी, ठीक है। चलिए टेबल कुमारी का आपको कोड पता करना है, ठीक है। दिस विल बी द योर असाइनमेंट, आप ठीक है, आप इसको कोड, इसका कोड पता करना है। ये आप क्वेश्चन रहा तो कमेंट में जरूर आंसर डालिएगा दोस्तों, ताकि हम मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं एंड दिस इज हेल्पिंग यू एट एनी वे, ठीक है। तो ये था दोस्तों वीडियो नंबर 58, ठीक है, ये वीडियो नंबर 58 था। और आज भी मैंने कुछ लॉजिक्स डिस्कस किए, जो मैंने कहा था कि 10 से 20 लॉजिक्स मैं डिस्कस करूंगा, जो आपको कहीं ना कहीं याद रखना है, प्रैक्टिस कर लेना है, और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये सब लॉजिक के साथ पहले आप ट्राई कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिस आपका बना रहेगा, ठीक है। ये कॉमन सा लॉजिक है, ठीक है। हो सकता है स्ट्राइक कर जाए तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज भी हम लोगों ने कुछ नंबर का लॉजिक सीखा, फिर सिंबल का लॉजिक सीखा और लेटर का लॉजिक सीखा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल सके और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नॉट फॉर माय प्रमोशन, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए वर्थ स्टडी चैनल को, क्योंकि वैसे मैंने कहा कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेंस टाइप का क्वेश्चन में लाने वाला हूं दोस्तों। कहीं ना कहीं मैं मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल होंगे फॉर श्योर, ठीक है। मेंस लेवल का कोडिंग डिकोडिंग भी मैंने स्टार्ट किया अभी, ठीक है। मेंस लेवल का सिलोगिज्म क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पजल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बीच बीच में हम लोग पजल्स भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो कि मिसलिनियस में ही हम लोग गुम हो जाएं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कोडेड पजल लेके आऊं। कोडेड पजल में क्या होता है आपको जानने के लिए स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर द वीडियो नंबर 59, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में 59th वीडियो में कोडेड पजल के साथ, ठीक है, जो मेंस में पूछा जाता है दोस्तों।
ठीक है, कुछ नया होगा, आपको सीखने को मिलेगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।